प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं यीशु के मीठे और पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक है क्या मनुष्य। आज बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं कि हम प्रभु से कैसे बात करें, तो आज हम बात करेंगे मनुष्य वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है। कब? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को याद करते हैं, उसके वचनों को अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठाते हैं, उससे प्रतिदिन उस वचनों को याद करते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और हम प्रभु से बातें कैसे करते हैं? वचनों के द्वारा। जब ऐसे हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी, यानी आंधी के जैसे, आंधी के समान एक, आज हम जब प्रार्थना दुआ करते हैं तो जो स्वर्ग से आशीषें आती है, जो स्वर्ग से अनुग्रह आता है, जो स्वर्ग से हम पर दया होती है, वो कौन देता है? एक आकाश से जो बड़ी आंधी के समान, यानी आकाश से जो हमारे लिए सामर्थ्य उतरती है, जो मस्सा उतरता है, जो रूह उतरता है, वो है पवित्र आत्मा। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार आत्मा हमारे अंदर रहती है, बोलते हैं और सामर्थ्य बनते हैं, उसी प्रकार जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर भर जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम हर प्रकार से सामर्थ्य बनेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे। कब? जब प्रभु की रूह, प्रभु की पवित्र आत्मा हमें उतरेगी। और उतरेगी कब? जब हम प्रभु के वचन के द्वारा चलेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु से हम बातें करेंगे। बातें करने का मतलब, जब हम जितनी भी बार प्रार्थना करके वचन को पढ़ते हैं, उतनी बार हम प्रभु से बातें करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैसे इफिसियों 4 के ऐसे 26 और 27 में लिखा है, 26, 27 और 30। जैसे यहाँ पढ़ेंगे 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आज बहुत से भाई बहन लोग हैं, वो झूठ बोलना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ऐसा प्रभाव है, उनके अंदर ऐसी वो बातें समाई हुई है जिसके द्वारा वो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं, बल्कि शैतान की ओर से चलते हैं। यदि आप शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं, तो आप एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। प्रभु में आप हैं तो हर एक मसीह भाई बहनों को सच बोलना चाहिए। मसीह लोगों से आप झूठ ना बोलें। और आगे पढ़ेंगे, क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आज बहुत से भाई बहनों में ऐसे लड़ाई झगड़े होते, पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में, माता पिता में। तो प्रभु कहता, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। शाम होते होते हमें उस पाप को, उस क्रोध को दूर करना है, हमसे क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है और एक दूसरे से मेल कर लेना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध सूर्यास्त होने तक है, तो इसका मतलब आपके जीवन में शैतान अटैक कर रहा है। इसका मतलब आप शैतान की ओर से हैं। इसका मतलब आप शैतान के इच्छा के अनुसार चलते हैं, आप शैतान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और आगे पढ़ेंगे, शैतान को अवसर ना दो। जब हम क्रोध करेंगे तो हम किसको? शैतान को अवसर देंगे। और क्रोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को अवसर देंगे। शैतान हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगा। आगे पढ़ेंगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। कब नहीं करेगा? जब आप पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, डाह नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और आपके जीवन में चोर चोरी फिर ना करेगा। भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करने, इसलिए कि जिस प्रकार, यानी जिस प्रयोजन हो, जैसे जिस प्रकार हम काम कर सकते हैं, जिस प्रकार लोगों की मदद कर सकते हैं, उस प्रकार हम लोगों के लिए करें। और जो भी देना हो उसको हम, यानी अच्छे मन से दें, उसे पाप ना समझें, या उसके जीवन में कुछ है या हम उसे कुछ दे रहे हैं तो हम उसको लेने की सोचें। यानी जो हमारे पास है, हम अच्छे मन से उसे दे सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं,
जो प्रभु ने हमें जिस योग समझा है हम उस योग लोगों की सहायता कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो आप सचमुच छुटकारे के लिए कभी भी नहीं आप इस्तेमाल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन पर छाप दी गई है। आज यदि हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर को ऐसे दुख देते हैं, परमेश्वर को शोकित करते हैं, तो हम क्या, जो हमें छुटकारे के लिए छाप दी गई वो छाप से हम वंचित रह जाएंगे और हम छुटकारा कभी नहीं पा पाएंगे। तो आप पाप ना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की इच्छाओं को आप अपने जीवन में पूरा करें और आप अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपको शांति देगा, आपको धीरज देगा, भलाई देगा, विश्वास देगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।